के आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। इसकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। डीएम साहब ट्रक ड्राइवर के साथ दिखा रहे थे अपनी हेकड़ी, तभी योगी अवतार में आकर मोहन यादव ने निकाल दी सारी हेकड़ी। चंद सेकंड में हो गया काम तमाम। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, मोदी की सरकार में हर कोई है एक समान। ड्राइवर से काटने वाले डीएम साहब का कुछ ही घंटे के अंदर बच गया बोरिया बिस्तर। जैसे ही खबर आग की तरह फैली, ऑन द स्पॉट हुआ फैसला। एमपी सीएम मोहन यादव का एक्शन देख कांप उठे कलेक्ट्रेट साहब। सभी अफसरों में भर गया दहशत। 7 दिन में नपे थे कई बड़े कलेक्ट्रेट और एसपी। अब लिस्ट में एक और नाम हुआ शामिल। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से सीएम मोहन यादव का दिख रहा सिंघम अवतार। जी, लगता है डीएम साहब शायद ये भूल गए थे कि बीते 7 दिन के अंदर प्रदेश के मुखिया ने कितने बड़े बड़े अधिकारियों को निपटाया है। वो ये भूल गए थे कि जिस सरकार में वो नौकरी कर रहे हैं, उस सरकार में गरीब जनता से लेकर हर एक वर्ग की जनता के साथ न्याय होता है। वो ये भूल गए थे कि जिस राज्य में उन्हें सेवा करने की बागडोर सौंपी गई है, उस राज्य में एक छोटी सी गलती पूरी तरीके से बर्बाद कर डालती है। शपथ लेने के बाद से पहले ही दिन से एक्शन में दिख रहे सीएम मोहन यादव ने इस बार जो एक्शन लिया है, उसे देखकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की हर एक जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया है। मोहन यादव के ऑन द स्पॉट फैसले से एमपी के सभी अधिकारी हिल गए हैं। सीएम मोहन यादव ने बता दिया कि किसी के साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ तमीज से पेश आने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर अमित शाह के हिट एंड रन केस कानून का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से देश भर के पहिए थम गए थे। देश के छोटे से लेकर बड़ी जगह पर आवागमन बाधित हो गया था। ट्रक ड्राइवरों ने इस कानून का विरोध जताया था। इस कानून के मुताबिक अगर किसी ट्रक ड्राइवर की गाड़ी से कोई घटना हो जाती है और उससे किसी की मौत हो जाती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना था। वहीं अगर ड्राइवर पुलिस को सूचित करता है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराता है तो उस कंडीशन में भी 5 साल की जेल और 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना था। इसीलिए ड्राइवर इस कानून का विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कई ड्राइवर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। विरोध कर रहे ड्राइवर की कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग होती है, जहाँ ड्राइवर से डीएम बात करते हैं और ड्राइवर की बात सुनते ही वो आग बबूला होकर उसकी औकात देखने की बात कहते हैं। ड्राइवर डीएम साहब से सिर्फ इतना कहता है कि सर अच्छे से बोलो। इतने में कलेक्टर साहब भड़क जाते हैं और कहा कि गलत क्या है, समझ क्या रखा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। इसका जवाब देते हुए ड्राइवर ने कहा यही लड़ाई कि हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि लड़ाई ऐसे नहीं होती है, कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहाँ बुलाया है। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा। तुम सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या एक औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी और जैसे खबर आग की तरह पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में फैली, वैसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक्शन ले लिया। औकात की बात कर रहे डीएम किशोर कानियाल को उन्होंने तुरंत बर्खास्त कर दिया और ऐसे में ड्राइवर की औकात देख रहे डीएम साहब को खुद उनकी औकात पता चल गई। एक्शन लेने के बाद मोहन यादव ने कहा ये गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूं इस तरह की बातों को। बता दें कि मोहन यादव ने जब से प्रदेश की गद्दी संभाली है तब से वो कई बड़े एक्शन ले चुके हैं। मोहन यादव ने अब तक कई कलेक्टेड और एसपी पर तगड़ा एक्शन लिया है और ये सभी एक्शन बीते 1 हफ्ते के अंदर हुआ है। इसमें कई नामी और बड़े अधिकारी शामिल है। बर्खास्त किए गए डीएम ने अपनी बात के लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन अभी तक मोहन यादव को कोई रिएक्शन नहीं आया है। देखा जाए तो मोहन यादव ने जिस तरह से एक्शन लिया है उससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। खास तौर से बड़े लेवल के अधिकारी अब किसी भी गरीब मजदूर से बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे और तरीके से हर एक का सम्मान करेंगे, क्योंकि जरा सी भी गलती पर बर्खास्तगी का लेटर तैयार है। सीएम मोहन यादव के द्वारा लिए गए इस एक्शन पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।